नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में डेयरी की सबसे गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं दूध को बेचना। यदि आप दूध का प्रोडक्शन कर लेते हैं तो दूध कैसे आप बेचेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप दूध बेच भी लेते हैं तो आपको रेट कैसे मिलेगा अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग औने पौने दाम में दूध बेच करके पता चलता है डेयरी वो 10 से 15 दिनों में बंद कर देते हैं। तो हम दूध की मार्केटिंग कैसे करेंगे, इस विषय पर इस वीडियो में काफ़ी विस्तारपूर्वक बताया गया है कि ये युवा ने कैसे दूध की मार्केटिंग की और अच्छा रेट आज ले पा रहे हैं डेयरी से। तो चलिए हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं, जानकारी का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, आप पुनः स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। सर, मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित है, ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे लोग इस पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उनको एक समस्या है दूध को बेचने को लेकर के, मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने आपके बारे में सुना है इस बनारस एक पार्टिकुलर क्षेत्र में कि आपका रेट भी काफ़ी अच्छा है और आपका नाम भी काफ़ी अच्छा है। तो आखिर आपने ऐसा क्या चमत्कार किया सर? सर, चमत्कार नहीं, बस ये है कि जो काम करो दिल से करो। जी जी। तो मेरा सर मार्केटिंग बस यही है कि एक प्रतिबद्धता है जी कि सर किसी भी प्रकार का मिलावट ना करना। किसी भी प्रकार का जैसे पानी, पाउडर, शक्कर, क्या क्या लोग मिलाते हैं, सुनने में ऐसा आता है। जी जी। बट सर जो अपने फॉर्म पे जो मिल्क है बस वही हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। अच्छा। बाहर से कहीं से दूध लेते नहीं हैं। या फिर मान लीजिए बिजनेस से लेना भी होता है तो बहुत ही भरोसेमंद जो व्यक्ति हो, बस उन्हीं से थोड़ा बहुत, जब दूध कभी कभी कम पड़ जाता है 10-15 लीटर, तो वहाँ से ले लेते हैं। तो आपका मार्केटिंग का फंडा आखिर क्या है, कैसे आप मार्केटिंग करते हैं, इतनी अच्छी दूध कैसे आप सेल कर लेते हैं? सर, जब मैं डेयरी स्टार्ट किया था तो सर मुझे मार्केटिंग का कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि मार्केटिंग क्या होता है दूध का। जी। तो मैंने बस यही सुना था कि यार गाय खरीद लिया, मिल्किंग कर लिया, मंडी जाके बेच दिया। तो सर जब मंडी गया ना तो मुझे बहुत ऑनेस्टली बताऊं इतना कष्ट हुआ, जी, इतना दुख हुआ कि यार दूध की इतनी बेकदरी सर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अच्छा। आप यकीन कीजिए सर कि मैं दूध अपना 12 रुपये लीटर तक बेचा हूँ। अच्छा। गर्मी का मौसम है, यहाँ से मैं मिल्किंग करके ले गया। अब वो लोग क्या करते थे कि जानबूझ के 12 से 1 बजे के बीच में आते थे। अच्छा। क्योंकि उस समय दूध या तो आप बेचो या तो फिर खराब हो जाएगा आपका दूध। तो किसान क्या करेगा बेचारा कि यार नहीं से कुछ भला 10-12 रुपये में अगर निकल रहा है तो निकल जाने दो। अच्छा। तो 10 दिन तो सर ऐसे गया जी। दूसरा सर कि जिस व्यक्ति ने हमारे जो बलटहरा है हमारे गांव में बोलते हैं, जिस बलटहरा ने बोला था कि भाई आप डेयरी खोलिए, आपका दूध मैं सारा ले लूँगा। तो हमारे पास जब दूध हुआ तो उस बंदे ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि पूरे साल आप अगर 25-28 के रेट से अगर दूध देगो तो लूँगा, नहीं तो फिर आप देख लो अपना। जी। तो कहीं ना कहीं सर ने धक्का सा लगा कि यार अब ये दूध लेके जाएँ तो कहाँ जाएँ। फिर सर मैंने एक चीज़ देखा जो कि डेयरी खोलने से पहले जो मैं रिसर्च किया था कि मार्केट में सर लोगों के पास बहुत पैसे तो हैं जी, सब कुछ है, पैसा है, पोजीशन है, जी, लेकिन दूध का सर नाम आ रहा है ना तो वहाँ लोग हार जा रहे हैं। तो सर जो मैंने मार्केट में डेयरी या फिर दूध को लेकर जो रिसर्च किया उसमें मैंने ये पाया था सर कि व्यक्ति के पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं, सब कुछ है, पैसा है, पोजीशन है, सब कुछ है, बट दूध के आगे सब लोग हार जा रहे हैं। कि भाई आप शहर में रहते हैं, आपका गांव लगभग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, आपके वहाँ गाय भैंस है तो वहाँ से रोज़ थोड़ी दूध लाएंगे। तो सिटी में सर ये दूध का बहुत डिमांड है और सबके माइंड में एक माइंडसेट सा बन चुका है ना कि दूध मतलब मिलावट। दूध मतलब भैया पाउडर तो नहीं मिला रहे हो, या भैया निरमा पाउडर तो नहीं मिलाए हैं, शक्कर तो नहीं मिलाए हैं, या केमिकल तो नहीं मिलाए हैं। जी। तो ये सर मैं जब मार्केट में जब घूमा, लोगों से मिला ना, तो ये मुझे क्लिक किया कि दूध में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो सर हमारे जो बलटहरा हैं वहाँ से फेल हो गया, वो दूध मेरा लिए नहीं, और मंडी से तो फेल हो ही गया। सर 10 रुपये 12 रुपये लीटर कौन देगा दूध? मान लीजिए सीजन अगर आ गया तो चलो 30-35 में बिक गया दूध, 10-15 दिन, 1 महीना, बट उसके बाद क्या? तो सर मुझे क्लिक हुआ कि यार
जब मैं इतना प्रतिबद्धता के साथ मैं मंडी में दूध दे सकता हूँ, इतना प्रतिबद्ध होकर मैं किसी बल्टारी को दूध दे सकता हूँ बिना एक बूंद भी कुछ मिलाए हुए, तो यार यहाँ तो मैं डायरेक्ट क्यों ना मैं कस्टमर से जुड़ूँ। तो सर मैंने एक पैम्पलेट छपवाया। तो सर जैसा कि आप बोल रहे थे ना कि आपने क्या चमत्कार किया, तो सर इसको चमत्कार कहें या फिर लोगों का विश्वास कहें, मैंने सर एक पैम्पलेट छपवाया। जी जी। और इस पैम्पलेट के जो मैटर थे सर ना, वो कहीं सर किसी से देख के या फिर सुन के या फिर किसी को कॉपी करके नहीं, मतलब जो मैं सोच रहा था या फिर जो मैं डेयरी खोल रहा हूँ, मेरा विज़न क्या है या मैं क्यों कस्टमर के पास जाऊँ, ये सारी चीज़ें सर मैं रात को जब सोचा तो जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने लिख दिया। अच्छा। और वो लिख दिया और लिखने के बाद उसको छपवा दिया। और छपवाने के बाद सर जिन जिन लोगों के पास गया, जैसे मान लीजिए 100 लोगों के पास गया तो 10-20 लोग रिस्पॉन्स तो दे ही देते थे। और फिर कहूँगा सर पैम्पलेट तो एक ज़रिया है, लॉन्ग टर्म को अपना क्वालिटी ही ले जाएगा। तो स्टार्ट के लिए हमारा पैम्पलेट सर मील का पत्थर साबित हुआ लोगों से जुड़ने के लिए। जी जी। और आज सर एक पर्टिकुलर 2-3 एरिया हैं जिसमें सर हमारा दूध बिल्कुल ब्रांड बन के उभरा हुआ है। अच्छा। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम दूध दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। आज हमारे पास 5 कुंटल 6 कुंटल 7 कुंटल दूध रहे, जी जी, फिर भी मैं सर मुझे दूध कम पड़ जाएगा। अच्छा। लेकिन आज मैं 1-1.5 कुंटल पे ही इसलिए हूँ सर कि चूँकि मुझे सर गलत काम नहीं करना। सर मेरे पास जो दूध है मैं बस वही दूंगा और ब्रीड पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे पास ब्रीड इम्प्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो सर बस ब्रीड पे काम कर रहे हैं और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्केट बढ़ाते जाएंगे। तो सर अपने पैम्पलेट में मैं लगभग 7 से 8 बिंदु लिखवाया था। अच्छा। ठीक है। तो अब मैं अपने नए पशुपालक भाइयों को डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर आप दिल से डेयरी करना चाहते हो यार, ऑनेस्टली ईमानदारी से करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल यार ये आप मैटर आप छपवा सकते हैं, छपवा के लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। और एक बात का दोस्तों आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो पैम्पलेट है बहुत दूर दूर पर मत बांटिएगा। जो भी हमारे भाई आज मैं आपको मैटर दे रहा हूँ इसको आप छपवाइए अगर आप डेयरी करना चाहते हैं तो। पर्टिकुलर आप देखिएगा कोई अच्छी सोसाइटी हो, अच्छा एरिया हो, ताकि आपका दूध कुछ ही दूर में ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको दूर दूर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूम घूम को देना पड़े, जैसा कि मैंने किया है कि 2-3 पर्टिकुलर एरिया है उसमें मेरा पूरा दूध ख़त्म। क्योंकि यार अकेले हैं तो होता है ना सर कि कहाँ कहाँ जाएंगे। जी जी। तो वो चीज़ें हैं। तो एक पर्टिकुलर आप अपने एरिया में डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी कॉलोनी बहुत अच्छी है, अच्छे लोग रहते हैं, तो 2-3 कॉलोनी अच्छे से पकड़िए और निकल जाइए यार लेके। तो सर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो 6-7 पॉइंट क्या लिखा था अपने पैम्पलेट में। तो सर सबसे पहले तो आपके डेयरी का जो भी नाम था आप ऊपर अपना एक बड़े अक्षर में लिखवा दीजिएगा। जी। तो जैसे हमारे डेयरी का नाम है हमारे पापा के नाम से, अच्छा, श्री राम आश्रय गौशाला। जी जी जी। तो मान के चलिए हमने ऊपर लिख दिया श्री राम आश्रय गौशाला। श्री राम आश्रय गौशाले का शुद्ध एवं ताज़ा गाय का दूध। जी। मोटी हेडिंग में आपने लिखवा दिया। अब श्री राम आश्रय डेयरी की मुख्य विशेषताएं, ठीक, इसके बाद नंबर वाइज। जी। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा लीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो जिसमें सर मैंने पहला पॉइंट लिखा था कि दुग्ध की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं। आप हमारे पशुपालक भाई जो भी हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इसको अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम देने वाला है दोस्तों मार्केटिंग के लिए। क्योंकि आप जिसको भी देंगे ना, ये कस्टमर के एक जो भावनाएँ होती हैं ना, उनको समझ के ये मैटर लिखा गया है। तो डेफिनेटली आपको दोस्तों इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है कि दुग्ध की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं। नंबर 2, दुग्ध की गुणवत्ता को चेक करने के लिए प्रतिदिन दूध की मशीन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जब भी दूध होता है ना, हम मशीन से चेक करके दूध देते हैं, ऐसे ही नहीं दूध आपको दे देते। नंबर 2। नंबर 3, गौ माता के दूध को निकालने के लिए किसी भी इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि एक डर सा बैठ गया है लोगों के बीच में सर, भैया इंजेक्शन वाला दूध तो नहीं है। तो हम प्रॉपर अपने कस्टमर के पास गए कि भैया किसी भी हाल में हम इंजेक्शन का दूध देते ही नहीं हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, ये जो गौशाला है ये गुरु भगवान या आपके जो भी जिनको आप मानते होंगे देवी देवता, तो ये गौशाला गुरु भगवान के प्रेरणा से खोला गया है।
जिससे हर घर में दुग्ध के माध्यम से गुरु भगवान का आशीर्वाद सदैव पहुंचाया जा सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये गौशाला गुरु भगवान के प्रेरणा से खोला गया है, जिससे हर घर में दुग्ध के माध्यम से गुरु भगवान का आशीर्वाद सदैव पहुंचाया जा सके। ठीक। नंबर 5, श्री राम आश्रय गौशाला खोलने से पूर्व गुरु भगवान को साक्षी मानकर ये प्रण लिया गया है, आजीवन दूध में एक बूंद भी केमिकल, पाउडर या शक्कर नहीं मिलाया जाएगा। एक ही लाइन में हमने सब कुछ बता दिया, केमिकल, पाउडर, शक्कर जो भी होता है। और वाकई में, और ये ऐसा नहीं कि हम बस लिख लिए, हम जब भी कोई काम करने की सोचते हैं दोस्तों ना, तो एक बार अपने इस पैम्पलेट को पढ़ते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसका हमको बेहद ध्यान देना होगा यार, क्योंकि यार ये दूध बच्चे पी रहे हैं, पेशेंट पी रहे हैं, तो इसका तो यार हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। श्री राम आश्रय गौशाला खोलने से पूर्व गुरु भगवान को साक्षी मानकर ये प्रण लिया गया है कि आजीवन दूध में एक बूंद भी केमिकल, पाउडर या शक्कर किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, ये जो हमारे दिल के बेहद करीब है, जो मैं करता हूँ दोस्तों, हमारे गौशाला में नियमित गौ माता को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण कराया जाता है। आज भी सर हमारे फॉर्म पे ना रोज़ सुबह शाम 1 अध्याय 2 अध्याय गीता तो गौ माता को सुनाता ही सुनाता हूँ। बहुत फर्क पड़ता है सर। तो हमारे गौशाला में नियमित गौ माता को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण कराया जाता है, जिससे आध्यात्मिक तौर पर आपके बच्चे का मन, बुद्धि, चित्त शांत और काया निरोगी रहे और गुरु भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे गौशाला में नियमित गौ माता को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण कराया जाता है, जिससे आध्यात्मिक तौर पर आपके बच्चों का मन, बुद्धि, चित्त शांत और काया निरोगी रहे और गुरु भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ठीक। नेक्स्ट, श्री राम आश्रय गौशाला का मुख्य उद्देश्य गौ माता की सेवा और मासूम बच्चों को मिलावट की जहर से मुक्ति दिलाना है। श्री राम आश्रय गौशाला का मुख्य उद्देश्य गौ माता की सेवा और मासूम बच्चों को मिलावट के जहर से मुक्ति दिलाना है। और लास्ट है दोस्तों, इसको आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ये ऐड किया था कि जैसे लोग डेयरी में जो बछड़े होते हैं उनको यार कहीं भी छोड़ देना जी, और वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं यार। ये देख के मुझे बहुत अंदर से हर्ट हुआ था यार, इन बच्चों की क्या गलती है जी। तो इस पर मैंने लिखवाया था दोस्तों कि श्री राम आश्रय गौशाला मुख्य तौर पर किसानों द्वारा छोड़े गए मासूम बछड़ों पर हो रहे अत्याचार और क्रूरतम व्यवहार से द्रवित होकर खोला गया है। श्री राम आश्रय गौशाला मुख्य तौर पर किसानों द्वारा छोड़े गए मासूम बछड़ों पर हो रहे अत्याचार और क्रूरतम व्यवहार से द्रवित होकर खोला गया है, और हम दूध से प्राप्त धन का एक हिस्सा इन बेजुबानों के लिए रखेंगे और युद्ध स्तर पर प्रत्येक किसानों और डेयरी वालों को जागरूक करेंगे कि इन बेजुबानों को यूं ही मरने के लिए ना छोड़ें, बल्कि इनके लिए भी सभी लोग मिलजुल कर उचित व्यवस्था करें, जिससे ये बेजुबान दर बदर ठोकर ना खाएं। ये कुछ लंबा हो गया, आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मेन जो था, एक जो सिटी में या जो शहर में जो लोग रहते हैं उनको माइंड में होता है ना कि दूध यार पाउडर तो नहीं है, केमिकल तो नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं यार कि इन सभी चीज़ों से विश्वास दिलाना, उनको एक विश्वास हो जाता है। उसके बाद तो भाई लॉन्ग टर्म आप दूध हमेशा कैसे दे रहे हैं, कैसे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। अब उसके बाद नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, अपना ग्राम पोस्ट जो भी आपका हो। तो सर ये हमारा था मार्केटिंग का फंडा है। हाँ, और दूसरी बात दोस्तों, एक गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि बस 2 लड़के रख लिए और चल दिए बेटा, ये भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो डेयरी का ऑनर हो, आप गंभीरता के साथ जाइए यार, कस्टमर से जुड़िए, उनको प्रणाम कीजिए, और आप बहुत मतलब क्रांति करने जा रहे हैं यार। मामूली बात है क्या?
आज के जनरेशन में, आज के ज़माने में प्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात है जी। तो आप एक अच्छा, सबसे बड़ी बात तो सर डेयरी की एक और है कि आज के डेट में अपने लिए तो सर दुनिया जी रही है, अपने बीवी बच्चों के लिए तो सभी लोग काम कर रहे हैं सर। ये हमारा काम ऐसा है कि भैया हमको पैसे भी मिल रहे हैं और समाज के लिए जी रहे हैं, और हम एक बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं यार जी, कि हम पेशेंट हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ठीक है, उनको शुद्ध चीज़ दे रहे हैं। जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये यहाँ के लिए भी अच्छा है और वहाँ के लिए भी अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई बिजनेस होगा दोस्तों।